बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाबाश गुमनाम हीरोज। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से पहले सारी मालूमात ISI ने उड़ा ली। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत में सफ़े मातम बिछ गई। सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी ISI ने बड़ा धचका दे दिया। वो धचका क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारत अपने आप को बहुत शातिर समझता है और भारतीय फौज के कमांडर्स ऐसी गीदड़ भभकियां मारते हैं कि सुनकर हंसी आ जाती है। जिस तरह से भारतीय आर्मी चीफ ने 2 हफ्ते पहले अपनी एयरफोर्स को एक महदूद जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी किया था, तो उसके साथ ही हमने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात का फायदा उठाकर या भारत के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करेगा और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने का ड्रामा किया जा सकता है। क्योंकि भारत तब से चैन से नहीं बैठ रहा जब से 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके तैयारों का भुरकस निकाल दिया था और अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसीज में से एक मानी जाती है। जिस तरह से हालिया दिनों में रॉ, NDS, मोसाद और दुनिया की 30 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर धूल चटाई गई और अफगानिस्तान से निकलने के बाद CIA के चीफ की जानिब से यह बयान सामने आना कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी शिकस्त की जिम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI थी। इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की रेंज कहां तक है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 तैयारा मार गिराया तो उस वक्त भारत के आला तरीन अफसरान ने एक अहम तरीन मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दागे जाएंगे और उस मीटिंग के फौरन बाद वो खबर पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान ने इंडिया के उससे दुगने शहरों को निशाने पर लेकर अपने मिसाइल फिट कर दिए और अमेरिका के जरिए भारत को पैगाम पहुंचाया। तो भारत हक्का बक्का रह गया कि यह खबर किस तरह पाकिस्तान तक पहुंची और पाकिस्तान ने उन्हें वार्निंग जारी की। तो नाजरीन, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुश्मन की नींदें हराम किए हुए है। वो इस अंदाज से कि उनके अंदर घुसकर उनकी तमाम ऑपरेशनल मालूमात इस तरह से ले उड़ती है कि दुश्मन हाथ मलता रह जाता है। अब भारतीय एयरफोर्स के ऑपरेशनल राज पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, ऐसा कहना है भारतीय मीडिया का। खबर यह है कि भारतीय एयरफोर्स का एक ऑफिसर जिसका नाम देविंदर शर्मा है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हनी ट्रैप का शिकार हो गया और शिकार होकर उसने अपनी एयरफोर्स के तमाम मंसूबे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले कर दिए, जिसमें रेडार स्टेशन, उनके जर्नैलों के फैसले और हालिया दिनों में होने वाली अहम तरीन मूवमेंट के हवाले से भी उसने तमाम मालूमात शेयर कर दी। इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले इस देविंदर शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। देविंदर शर्मा के बारे में आपको ये बताते चलें कि उसकी उम्र 32 बरस है और फेसबुक के जरिए वो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। ये भारतीय फौज के रिकॉर्ड ऑफिस में काम कर रहा था और वहां से उसने तमाम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले कर दी। यूं भारत, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभी पर तोड़ ही रहा था, कि उसकी तमाम ऑपरेशनल मालूमात न सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंच गई बल्कि पाकिस्तान ने उसका ऐसा शाफी जवाब दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहम तरीन मकामात का दौरा कर चुके हैं और इसके साथ ही आज उन्होंने खारियां का दौरा किया और उन्होंने दुश्मन को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के सियासी हालात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा से बिल्कुल गाफिल नहीं है। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफिज हर वक्त तैयार और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ये हनी ट्रैप क्या होता है? जंग में फतह हासिल करने के लिए अक्सर हुकूमतें और खुफिया एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। इस मकसद के लिए दुश्मन मुल्क के अहम करिंदों से
दिफाई राज उगलवाने के लिए खवातीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अंग्रेजी में हनी ट्रैप कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि किसी मर्द को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उससे अपनी मर्जी के काम निकलवाना। नाज़रीन किराम, ऐसा कम ही होता है कि कोई इतने मजबूत आसाब का मालिक हो जो हुस्न के दाम में ना फंसे, या अपने फराइज की अदायगी में इतना जिम्मेदार हो कि उससे किसी तरह की लग्जिश ना हो, या इतना नेक हो कि हर तरह की तरगीबात से खुद को महफूज रख सके। हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाली खवातीन पहले दोस्तियां करती हैं, बाहमी एतमाद की फिजा कायम करती हैं और फिर दुश्मन पर ऐसा कारी वार करती हैं कि शिकार आवाज तक नहीं निकाल पाता। 1980 की दहाई में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अफसर जो LTTE के मामलात देखते थे, एक अमरीकी एयर होस्टेस के जाल में ऐसे फंसे थे कि उनको पता भी नहीं चला था कि मोहतरमा अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। जब तक उन्हें खबर होती वो जेल की कोठड़ी में पहुंच चुके थे। 2004 में एक अमरीकी खातून 2 भारतीय अफसरान पाल और दास गुप्ता से मिली, उनसे मोहब्बत बढ़ाई। फिर इन अफसरान के लैपटॉप ऐसे गायब हुए कि आज तक वो नहीं मिले, जबकि कानूनन हसास मालूमात बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती। बहरहाल ये दोनों हजरात भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसे वाकयात की कमी नहीं है। इसराइल का एक न्यूक्लियर साइंसदान लंदन के एक अखबार ऑफिस पहुंचा और अपने मुल्क के दिफाई प्रोग्राम को फरोख्त करने की कोशिश की। अखबार वाले उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन उस वक्त तक मोसाद को अपने साइंसदान की मजमूम हरकत की खबर लग चुकी थी। लंदन में अपने अफसर की गिरफ्तारी मोसाद के लिए परेशानी का बायस थी, इसलिए एक खातून एजेंट को उन्होंने लंदन रवाना किया, जिसने उस साइंसदान पर डोरे डाले, अपने रूम में छुट्टियां गुजारने पर आमादा किया और मौसूफ जो ही रूम की जमीन पर उतरे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जंगों के दौरान ऐसे वाकयात अक्सर देखने में मिलते हैं। मसलन दूसरी जंग अजीम के बाद जब मशरकी जर्मनी की सीक्रेट सर्विस को मगरबी जर्मनी की अहम सरकारी मालूमात की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हुए महसूस किया कि जंग के बाद मगरबी जर्मनी की तनहा औरतें कसीर तादाद में काम करने लगी हैं। मशरकी जर्मनी के अफसरों ने एक रोमियो नेटवर्क कायम किया, जिसके तहत खूबरू नौजवान मगरबी जर्मनी के अहम सरकारी इदारों के बाहर घूमते फिरते इन इदारों में काम करने वाली औरतों से दोस्ती गांठते और फिर उनसे सरकारी राज हासिल करके अपने मुल्क पहुंचा देते। तो नाज़रीन किराम, आज भी हनी ट्रैप अपने उरूज को पहुंच चुका है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से भारतीय मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के इंतहाई अहम प्रोफेशनल राजों को रविंदर शर्मा के जरिए चुराया है। ये तो रविंदर शर्मा का मामला है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की पहुंच वहां तक है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। कुछ साल पहले इंटेलिजेंस पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अमीश मिश्रा ने इंकशाफ किया था कि भारतीय फौज का एक जवान हनी ट्रैप में फंसकर अहम तरीन राज पाकिस्तान के हवाले कर चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसी में तब खलबली मच गई थी। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राजस्थान से भारतीय इंटेलिजेंस ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन ऑफिस में तैनात ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप का शिकार होकर राम नवाज गोरा नामी ड्राइवर ने भारतीय फौज से मुतालिक तमाम मालूमात पाकिस्तान के हवाले कर दी, वो भी ऐसे के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के फर्जी नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर राब्ता रखा और भारत की इंतहाई अहम मालूमात फराहम कर दी। ये मालूमात क्या हैं, इसके बारे में ना भारत ने बताया है और ना ही गुमनाम हीरोज की जानिब से बताया जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये हकीकत है कि भारत की जहां पर सोच खत्म होती है, वहां से हमारे गुमनाम हीरोज की सोच शुरू होती है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई रद्द अमल दिया गया है। लेकिन नाजरीन, इस तरह के हनी ट्रैप्स और इस तरह की मालूमात हासिल करना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बाएं हाथ का काम है।